नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ पर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं उनमें से कौन से चिन्ह शुभ फल प्रदान करते हैं और कौन से अशुभ फल प्रदान करने वाले चिन्ह होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज मैं उन चिन्हों का वर्णन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अशुभ चिन्ह कौन से होते हैं। उसके बाद शुभ चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। और कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हाथ के विभिन्न स्थानों पर अपना जो फल है वो अलग अलग तरह से देते हैं। कहीं पर शुभ होते हैं तो कहीं पर अशुभ होते हैं। उसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप चिन्ह की। द्वीप का चिन्ह इस तरह बनता है। इस तरह से लाइन के बीच में बनेगा, लाइन चल रही होगी और उसके बीच में ऐसा चिन्ह बन जाएगा, तो इसको हम द्वीप का चिन्ह कहते हैं। ये अगर कहीं पर भी होगा तो जो भी प्रवाह हो रहा होता है खून का इंसान के शरीर में, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। और किसी भी लाइन पर है तो उसकी जो एनर्जी है उसको ख़राब कर देता है, उसका ऑपोजिट रिजल्ट देता है। रुकावट और बाधाओं की ये निशानी होती है कि जहाँ पर भी होगा तो उस लाइन के संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें बाधाओं और परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। अगर इस तरह का चिन्ह दिखाई पड़ता है तो ये यव चिन्ह होता है, ये शुभ होता है। ये अंगूठे पर और उंगलियों पर दिखाई पड़ता है, ये शुभ चिन्ह है, ये यव चिन्ह है। लेकिन इसके आगे और पीछे आपको लाइन इस तरह दिखाई पड़ जाए तो फिर ये द्वीप का चिन्ह होता है और ये किसी तरह की कठिनाई, बाधा, परेशानी के बारे में हमें बताता है। तो इसको कहीं पर भी पाया जाए नेगेटिव साइन ही समझेंगे, ये एक अशुभ चिन्ह है। अब हम बात करते हैं जाल के साइन की। सबसे पहले हम जानेंगे कि जाल का साइन बनता कैसे है। इस तरह 3 या 3 से अधिक रेखाएं हो, उस पर 3 से या 3 से अधिक रेखाएं हॉरिजॉन्टल भी हों और वर्टिकल भी हों, तो इस तरह के चिन्ह को हम जाल का चिन्ह कहते हैं। अगर आपको इस तरह 2 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और इस तरह हॉरिजॉन्टल भी 2 लाइनें भी दिखाई पड़ रही हैं तो ये जाल का चिन्ह नहीं है, ये वर्ग का चिन्ह आप रेखाओं से बनता हुआ समझ सकते हैं। जब भी जाल का चिन्ह बनेगा तो 2 रेखाएं हॉरिजॉन्टल होंगी, इस तरह 2 से ज़्यादा रेखाएं हॉरिजॉन्टल होंगी और इधर भी वर्टिकल रेखाएं भी 2 से ज़्यादा होंगी, तब जाल का चिन्ह बनेगा। ये भी एक नेगेटिव साइन है, जहाँ पर भी होता है परेशानी उत्पन्न करता है और कई जगह पर तो ये जेल की यात्रा भी करा देता है। ऐसा इंसान गलत कार्यों में और इल्लीगल तरीके से धन कमाता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके लिए ये बदनामी का कारण बन सकता है। ये बदनामी का ही चिन्ह होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चिन्ह होता है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि क्रॉस चिन्ह के बारे में। क्रॉस का चिन्ह सबसे पहले हम जानेंगे कैसे बनता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इस तरह का क्रॉस का चिन्ह आपको लोगों के हाथ में दिखाई पड़ेगा। जब भी हाथ में इस तरह का चिन्ह होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है। जिस भी पर्वत पर होगा उसके रिलेटेड इंसान को अशुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यही क्रॉस का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई पड़े गुरु के क्षेत्र पर तो ये शुभ माना जाता है। बस इसी एरिया में ये शुभ होता है। एक मास्टिक क्रॉस होता है ऐसे वाला, ये उससे अलग है। जब हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच में बनता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसकी अभी बात नहीं हो रही। अगर आपको छोटा सा ऐसे दिखाई पड़े राहु के क्षेत्र पर छोटा सा क्रॉस तो ये अशुभ है। लेकिन हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच में बने तो उसकी अलग विशेषताएं हैं, वो किसी आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और गुरु के पर्वत पर तो ये शुभ फल प्रदान करता है। बाकी सारी जगह पर और भी किसी भी एरिया में हो तो ये अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। उस पर्वत के अशुभ फल ही इंसान को प्राप्त होते हैं, ऐसा आप अभी समझ सकते हैं। आने वाली वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि इसका फल क्या होता है। अब हम बात करेंगे बिंदु के चिन्ह की। बिंदु का चिन्ह जो होता है उसको तिल भी कहते हैं, या आपको धब्बे के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है। तो धब्बे भी जो होते हैं नेगेटिव साइन होते हैं। आपको अचानक से यहाँ पर
स्किन जो है इससे डार्क दिखाई पड़ेगी, या फिर आपको तिल के रूप में भी ये दिखाई पड़ सकता है। तिल ज़्यादा बुरा होता है। तो तिल जो है, अगर हथेली के मुट्ठी बंद करने पर आपको मुट्ठी के अंदर दिखाई पड़े तो ऐसा कहा जाता है हस्तरेखा शास्त्र में कि इंसान के पास धन जो होता है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जिस भी पर्वत पर होगा उसके बैड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इंसान को उस एरिया में, जिस भी एरिया में होगा लाइफ के उस एरिया में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। खासकर अगर सूर्य के क्षेत्र पर हो तो बदनामी का कारण बनता है, और भी जिस पर्वत पर हो उससे रिलेटेड परेशानी उठानी पड़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो भी शुभ साइन होते हैं हाथ पर, चिन्ह जो बनते हैं रेखाओं की सहायता से, कौन से होते हैं शुभ चिन्ह, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के साइन की। त्रिभुज का साइन जो होता है यानी कि ट्रायंगल साइन, वो 3 रेखाओं के इस तरह मिलने से बनता है। किसी भी रेखा पर बन सकता है और किसी भी रेखाओं की सहायता से भी बन सकता है। अगर आपको इंडिपेंडेंट रूप से इस तरह दिखाई पड़े तो ये बहुत ही अधिक शुभ हो जाता है। जिस भी एरिया पर होगा, जिस भी पर्वत पर होगा, उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। ऐसा आप त्रिभुज के साइन को समझ सकते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। उस पर्वत से रिलेटेड अगर आप कार्य करेंगे तो आपको धन लाभ जरूर होगा। ऐसा भी हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस तरह लाइन जा रही है तो लाइंस की हेल्प से भी अगर त्रिभुज बन रहा है छोटा सा कहीं पर भी, तब भी ये शुभ चिन्ह माना जाता है। ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन इंडिपेंडेंट जो त्रिभुज का चिन्ह है वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा इसके मुकाबले में, लेकिन इसका भी रिजल्ट शुभ ही आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शुभ चिन्ह होता है वो होता है वर्ग का चिन्ह। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2 लाइन जो होती इस तरह वर्टिकल होगी और 2 हॉरिजेंटल होंगी, तब वर्ग का चिन्ह बनेगा। वर्ग का चिन्ह हाथ में कहीं पर भी बने तो शुभ होता है। ये हमारी संकटों बाधाओं से रक्षा करता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो यव चिन्ह है ये संकट बाधा परेशानी की निशानी है, और ये इसके ऑपोजिट है, ये उससे रक्षा करेगा। अब अगर दोनों ही किसी के हाथ में है तो इंसान को संकट बाधा परेशानी आएगी, लेकिन वो उससे निकल भी जाएगा। इस तरह आप समझ सकते हैं। ये भी, इसका भी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन मेन रूप से आप समझना चाहें तो ये सुरक्षा का एक साइन है। इंसान को सुरक्षा प्रदान करने वाला चिन्ह आप समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ चिन्ह माना जाता है। इंसान को अशुभ चिन्हों के प्रभाव से बचाने वाला चिन्ह, इसको हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के चिन्ह के बारे में और वृत्त के चिन्ह के बारे में। ये दो जो चिन्ह हैं वो कहीं कहीं पर शुभ होते हैं और कहीं कहीं पर अशुभ होते हैं। ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना जो प्रभाव है चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नक्षत्र का चिन्ह बनता कैसे है। नक्षत्र का चिन्ह इस तरह 6 लाइंस जो होती हैं उससे बनता है। इसका बिंदु जो है 1 होना चाहिए। इस तरह का जो है वो नक्षत्र चिन्ह नहीं है, ना ही इस तरह का नक्षत्र चिन्ह है। इसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए, तब ये नक्षत्र का चिन्ह है। नक्षत्र का चिन्ह हमें अच्छे और बुरे परिणाम दोनों बताता है। इसके बारे में भी आने वाली वीडियो में चर्चा करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ कि इसको मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला समझ सकते हैं। कहीं पर तो ये बहुत ही अधिक आपको भाग्यशाली बना देगा, तो कहीं पर आपको स्ट्रगल करने के लिए बाध्य कर देगा। इस तरह का ये चिन्ह है। अब दूसरा चिन्ह जो होता है वृत्त का चिन्ह होता है। आपको इस तरह अगर किसी के हाथ में वृत्त का चिन्ह दिखाई दे तो ये भी मिक्स रिजल्ट देता है। अपने मिक्स मतलब कि कहीं कहीं पर अच्छा देगा रिज़ल्ट, तो कहीं कहीं पर अशुभ आपको रिज़ल्ट देगा।
ठीक है। ये हर जगह पर शुभ या हर जगह पर अशुभ इसको आप नहीं कह सकते, इसलिए इसको मिक्स कह रहे हैं। तो कहीं पर जहाँ पर ये अपनी अच्छी पोजीशन में हो गया, अच्छे पर्वत पर होगा, जहाँ पर इस गुड रिजल्ट देगा, तो वहीं पर आपको अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। और कहीं पर जहाँ पर ये नेगेटिव के रूप में उभरेगा, तो वहाँ पर अशुभ भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये दो जो चिन्ह है वो ज़्यादातर शुभ और शुभ दोनों तरह का प्रभाव देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हाथ के कौन से एरिया में है। तो इसके विषय में मैंने अभी आपको जानकारी प्रदान की। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चिन्ह जब इंडिपेंडेंट रूप से बनता है तो अधिक शक्तिशाली है, और अगर रेखाओं की सहायता से बनता है तो थोड़ा सा उसके फल में कमी आ जाएगी। अगर आप हस्तरेखा शास्त्र सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर जो हैं पोस्ट कर दिए हैं। आपको सबसे पहले बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, तो आप पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। उनको समझेंगे पुरानी वीडियो को, वहाँ पर बेसिक है, तभी आपको आने वाली वीडियोस की अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कहीं पर ये चिन्ह शुभ होते हैं और कहीं कहीं पर अशुभ होते हैं। तो आपको पर्वतों की नेचर के बारे में पता होगा, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा चिन्ह जो है वो कहाँ पर शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाला है। तो कृपया करके आप पर्वतों की जानकारी ज़रूर लें। और मैंने इसके अलावा जो लाइफ लाइन वगैरह जो भी लाइंस होती हैं उनके डिवीज़न के बारे में भी बताया है। टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बताया है, तो आप उसको जाकर ज़रूर से देखें। और लाइंस की प्रकृति कैसे पता करते हैं, कौन सी लाइन कहाँ से निकल रही है, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर से देखें, ताकि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो और आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।